So, what do you think about the current Tamil Nadu BJP President Shri Annamalai ji? Oh, Annamalai ji is a rock star all across the country. Everyone knows about Annamalai ji, and everyone feels that the things are changing on the ground in the BJP. Under his leadership, I'm pretty sure that the BJP is becoming stronger in Tamil Nadu. And anyways, I'm very sure that in the coming years, the Tamil Nadu will have a BJP government. And not just have a BJP government, but Tamil Nadu will become the stronghold of the BJP, just like Gujarat is today. Annamalai ji का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं. ओ अन्नामलाई जी इज़ आर हीरो. मेरा ये सौभाग्य रहा कि अभी हमारी जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजस्थान में हुई तो उसको विज़िट करने के लिए अन्नामलाई जी जयपुर आए थे. उस समय मुझको उनसे भेंट करने का मौका मिला था. अन्नामलाई जी के पास एक आइडिया है, एक विज़न है कि किस प्रकार से जो स्टेट है तमिलनाडु उसको आगे ले जाया जा सकता है, किस प्रकार से तमिलनाडु को करप्शन फ्री बनाया जा सकता है, किस प्रकार तमिलनाडु में यूथ जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाई जा सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा सकता है. तो मुझे लगता है कि अन्नामलाई जी जो हैं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा हैं उनके लिए प्रेरणा का काम करते हैं. जब हमारे राजस्थान के जो युवा हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं तो मुझको लगता है हमारे तमिलनाडु के जो भाई बहन हैं वो तो उनसे प्रेरणा लेते ही होंगे. So Annamalai ji is an IPS officer who left his job and came to his calling, that is to serve the nation under the leadership of Narendra Modi ji. He is truly an inspiration for the youth of not just Tamil Nadu, but the entire country as a whole. Because a person who has come up by the dint of his sheer hard work, who's gone to IIM, IITs and the best institutions of the country, who's gotten a job by cracking the UPSC and has left it all to come and serve the people of Tamil Nadu and give them respite from the dynastic politics of the Dravidian parties. Do you think he deserves a space at the national level? Of course, but first Tamil Nadu needs to be saved from the clutches of the Dravidian parties and to get Tamil Nadu back into the mainstream which it has been out for the last 50 years. And I am a Bengali from Kolkata, so I would like to say Amra Annamalai ke bhalobashi. अन्नामलाई जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं. आज हम सभी युवाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे अन्नामलाई जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें ये गर्व होता है कि युवा इतना मजबूत और इतनी सशक्त रूप से पार्टी की सेवा और संगठन को मजबूत रूप दे रहा है इस प्रदेश में. मैं अन्नामलाई जी को बहुत पसंद करता हूं और मुझे उनमें भाजपा की भविष्य नज़र आती है. So, BJP State President of Tamil Nadu, what do you think about him, Shri Annamalai ji? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूं और वही व्यक्तित्व, वही कृतित्व यदि मुझे किसी में देखने को मिला तो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जी में देखने को मिला. वही हिंदुत्व की शक्ति और वही संगठनात्मक क्षमता जिसको देखकर मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रही है. हमारे बुंदेलखंड की भाषा में, उत्तर प्रदेश में भी कई भाषाएं हैं, अगर बुंदेलखंड की भाषा में मैं कहूँ तो अन्नामलाई हमें बहुत नीक लागत हैं. भारत युवा देश है और युवा शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है. और युवा नेताओं में यदि कोई सबसे चर्चित नेता है आज तो वो के अन्नामलाई जी हैं. उनको केवल तमिलनाडु के लोग पसंद करते हैं ऐसा नहीं है, पूरा भारतवर्ष उन्हें पसंद करता है. बल्कि अभी वो जब आए थे तो उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए हम सब भी बहुत परेशान थे, हो नहीं पाए, पर प्रयास है कि फोटो क्लिक करें. और उनकी तो नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है और उनका कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्ट, लोगों से जुड़ाव उनका बहुत अच्छा है और वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है. मैं आशा करती हूँ कि उनको एक दिन में पार्लियामेंट में भी देखूँ. धन्यवाद. अन्नामलाई जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनका ग्राउंड से कनेक्ट बहुत अच्छा है और वो भारत में युवा नेताओं में बहुत प्रसिद्ध नेता है और मुझे आशा है कि वो एक दिन तमिलनाडु के सीएम जरूर बनेंगे. Thank you so much.